बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था मुसना पर। गांव तो शांत था, लेकिन एक चौपाल के पास कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां चुड़ैल, एक औरत की आत्मा, रात में रोती है। गांव के बूढ़े कहते थे कि ये चुड़ैल उसी पेड़ के पास रहती है जहां पहले गांव की औरतों का कुआं था। शाम ढलते ही वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। एक दिन गांव का जवान लड़का रघु बोला, डरते क्यों हो तुम सब? मैं आज रात चौपाल पर सोऊंगा, देखूंगा कौन है ये चुड़ैल। गांव की दादी चंपा काकी बोली, ना रे रघु, मत जा। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। उसके बाल इतने लंबे हैं कि आदमी को लपेटकर घसीट ले जाती है। मैं डरता नहीं हूँ, आज सच सामने लाकर ही रहूंगा। रघु रात को चौपाल पहुंचा, पेड़ के नीचे बिस्तर बिछाया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। अचानक आधी रात को ठंडी हवा चली और एक औरत की रोने की आवाज आई। चुड़ैल धीमे स्वर में बोलती है, क्यों आया है तू यहाँ मेरे पेड़ के नीचे? रघु की आंख खुल गई। सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। रघु कांपते हुए बोला, तू कौन है? मैं इस गांव की थी। मुझे कुएं में ढकेल दिया गया था। अब मैं हर रात रोती हूँ। इंसाफ चाहिए मुझे। रघु डर के मारे भागा और सीधे सरपंच के घर पहुंचा। रघु बोला, सरपंच जी, सच में भूत है वहां। औरत की आत्मा है, उसे न्याय चाहिए। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर पुराने कुएं के पास पूजा रखवाई और वहां एक मंदिर बनवाया। कहते हैं तब से चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और अब वहां कोई आवाज नहीं आती। मुसना पर अब फिर से शांत है, लेकिन गांव वाले आज भी शाम ढलते ही उस पेड़ के पास नहीं जाते। बहुत साल पहले एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को भूत आता है। कोई भी उस रास्ते से अंधेरे में गुजरने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन कुछ बहादुर गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव वाला गुस्से में बोला, हम कब तक डरते रहेंगे? चलो आज सच पता करते हैं। गांव का दूसरा व्यक्ति हिम्मत बांधते हुए बोला, हाँ, जो भी होगा देख लेंगे। भूत है तो सामने आए। रात होते ही वे लालटेन लेकर पेड़ की तरफ बढ़े। ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक जोरदार हंसी गूंज रही थी। भूत गहरी डरावनी आवाज में बोली, किसने मेरी नींद तोड़ी? कौन है जो मौत को बुला रहा है? गांव वाले कांपते हुए बोला, हम गांव वाले हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों हमें डराते हो। भूत गुस्से में बोली, तुम इंसान, जब मैं जिंदा थी तब तुम सबने मेरी मदद नहीं की। मैं दर्द से तड़प तड़प कर मरा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब वही डर महसूस करो जो मैंने महसूस की थी। इतना कहते ही भूत ने जोर से चिल्लाया। लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। गांव वाले चीखने लगे। किसी के पैरों में जंजीरों की आवाज सुनाई दी। किसी को अपने कंधे पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। गांव वाले डर से चिल्लाते हुए, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बुरा नहीं किया था। भूत क्रोध में बोली, अब मुझे हर साल याद करना होगा, मेरे लिए पूजा करनी होगी। अगर तुम भूल गए तो मैं फिर लौटूंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े और डर से कांपते हुए कसम खा ली कि वे हर साल उस पेड़ के नीचे दिया जलाकर भूत की आत्मा को याद करेंगे। उसके बाद से गांव में फिर कोई हिम्मत नहीं करता था उस पेड़ के पास बिना दिया जलाए जाने की। भूत शांत हो गया, लेकिन उसकी कड़क आवाज गांव वालों के कानों में हमेशा गूंजती रही।